वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे बीच में परम सत्कार हरनाम सिंह जी हमारे इस चैनल में उपस्थित हैं। उनका जन्म पाकिस्तान प्रांत में हुआ था और बचपन से उनके पिताजी के साथ में छत्तीसगढ़ की इस वनांचल क्षेत्र में उनका आगमन हुआ और यहाँ पे गुरु सिंह सभा की नींव रखी गई और इस आदिवासी अंचल में एक भव्य गुरुद्वारा का निर्माण हुआ है, जिसमें हर दिन इस वनांचल क्षेत्र के विभिन्न जाति धर्म के लोग उस गुरुद्वारे में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। और सिख भाइयों के गुरु भाइयों के बारे में ये कहा जाता है कि वो जहाँ भी जाते हैं अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब को और मानवता को साथ में लेके जाते हैं। हमारे बीच में परम सत्कार हरनाम सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हरनाम सिंह जी, आपके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए थे, आपकी जन्म पाकिस्तान में हुई थी जी। तो वहाँ से इधर आप लोगों का आने का कैसा क्या कारण हुआ और इधर कैसे आ पाए? जब देश का बंटवारा हुआ जी, देश के बंटवारे में वहाँ पर यही हुआ कि वहाँ हिंदू और सिख लोग नहीं रह सकते जी, तो रहना है तो मुसलमान बन के रहो जी। तो हमारे जो पूर्वज लोग थे उनको ये मंजूर नहीं हुआ जी। तो उन्होंने कहा कि हम बल्कि के चले जाएंगे, जिसको आजकल भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते थे, हिंदुस्तान में चले जाएंगे। तो वो लोग अपना जैसे भी साधन करके वो वहाँ से उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ के जी तो शुरू उन्होंने अमृतसर में प्रवेश किया जी। और मेरी बहुत छोटी उम्र थी उस टाइम, लगभग 7 साल का था जी। और कई जगह मतलब वहाँ जब आए हमारे पूर्वज लोग तो उनको रिफ्यूजी कहा जाता, कोई ठिकाना नहीं था जी। गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं थी। मगर धीरे धीरे जैसे शासन को भी पता चला तो भाई जो रिफ्यूजी लोग आए हैं कहाँ से आए हैं, उनका जब सब पूरी जानबीन हुई तो हमको अम्बानी ज़िले में हमारी जो पाकिस्तान की ज़मीन वगैरह थी वो अलाट की गई हमारे परिवार को। तो बहुत छोटी उम्र थी, हमारे माता पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या ही थी। तो छोटी उम्र के होते हुए भी लोगों के परिवार के सहयोग से हम ये जो छत्तीसगढ़ का आगमन हुआ, ये कौन सा सन था और कितने साल, और छत्तीसगढ़ की ओर आपके जो ग्रैंडफादर थे या जो पिताजी थे और उनका क्या मूड हुआ जो इस आदिवासी क्षेत्र में जी इधर आने का, ये हम रीजन जानना चाहते हैं। ये क्या है कि 1958 तक हम यमुनानगर जो आजकल हरियाणा में है वहाँ पर थे। तो यहाँ एक शादी पर्व था हमारी भांजी का जी, तो उसमें वो कोई नहीं आ रहा था उधर से, सबकी कुछ ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी। तो मेरा सब ने प्रपोज किया कि भाई हरनाम को भेज दो जी। अच्छा जी। तो बहन के यहाँ शादी थी लड़की की, तो मेरे जीजा जी तक गए हुए थे शादी वादी का कपड़ा वपड़ा लेने के लिए। तो हमारे यहाँ भी गए जमुनानगर, तो उन्होंने सब ने सलाह की कि हरनाम पत्थर को भेज दो। पत्थर को आने के बाद मेरा मन तो नहीं हुआ यहाँ रहने का, मगर उनके यहाँ जो मेरे को महसूस हो रहा है कि उनके यहाँ संतान नहीं थी, लड़कियाँ थी। तो उन्होंने मेरे को कहा पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। मैं बोला नहीं, हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि लड़की के यहाँ और बेटी के यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने जब ज़्यादा प्रेस किया तो मैं यहाँ कुछ जो उन्होंने बताया वो कुछ दिन रहने के लिए रहा और वो टेलर काम तक मैं सीखा। टेलर का काम था, बहुत अच्छे टेलर थे हमारे जीजा जी। फिर उन्होंने गवर्नमेंट की सहायता से एक सोसाइटी बनाई, टेलरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। उस टेलरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से गवर्नमेंट से लोन लिया गया 5,000 रुपये। उस 5,000 के बदौलत आज हम 60 साल में इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट का पैसा भी जो लिया वो 60 साल में हमने पूरा वापस कर दिया। विद ब्याज 2,000 रुपये लगभग ब्याज देनी पड़ी और 5,000 मुद्दत 7,000 रुपये हमने एक उसको छोड़ दिया। और फिर हमारी आंखें खुली तो हमने अपना व्यापार करना शुरू किया। उस सोसाइटी को बंद करके हमने अपनी दुकान का नाम रखा हरनाम सिंह मुर्चन, जो आज भी स्थापित है पत्थर गाँव में। स्थापित है जी।
तो जो जीजा जी हमको लेके आए थे उनकी 4 बेटियां थी। उनके यहाँ जो बच्चा हुआ लड़का, उसका नाम है गुरचरण सिंह और 1960 में पैदा हुआ जी। तो सब कारोबार उनके घर का मेरे को संभालना पड़ा और मैं बड़े ऊपर वाले की कृपा से जी वो 4 बेटियों की उनकी शादी हुई, मेरा घर द्वार बना, मेरी शादी हुई, मेरा परिवार बना। आज मैं भी अपने बच्चों की शादी करके पत्थर में बुढ़ा। यूँ तो सिख समाज दुनिया में जाने जाते हैं अपनी पहचान और अपनी मानवता के लिए, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जैसा जहाँ पे सिखों की अपना वर्चस्व ना हो। और जहाँ भी वो जाते हैं और वहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे निश्चित रूप से गुरुद्वारे की स्थापना भी करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की भी स्थापना करते हैं, क्योंकि गुरु के वाणी को, गुरु के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे निश्चित रूप से गुरुद्वारा की स्थापना करके गुरु ग्रंथ साहब की सिमरन की स्थापना करते हैं और वहीं से अपना जीवन यापन मानवता के लिए एक प्रकाश के रूप में उसकी स्थापना गुरु सिंह सभा पत्थलगांव में की गई है। हम गुरु सिंह सभा की इस नींव के बारे में जानेंगे, इसकी स्थापना कब की गई और यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा कब बना। ये जो गुरुद्वारा जी यहाँ बनाए गए उससे पहले हमारे घर में ही ग्रंथ साहब का प्रकाश किया करते थे। तो ये मेरे को लगता है 1958-59 के बीच में हमारी बात होगी। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने ये यहाँ पर गुरुद्वारे की स्थापना की। तो धीरे धीरे आज छोटे रूप से शुरू हुआ, तो आज ये विशाल रूप जो आपके सामने दिख रहा है ये स्थापित है और पूरी संगत का इसमें सहयोग है। किसी और धर्म से सहयोग नहीं लिया गया है और ये सब अपने समाज की ही देन है और सब ने इसमें सहयोग किया है जो आज ये बिल्डिंग इतना बड़ा गुरुद्वारा स्थापित हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और आज इसके जो प्रधान मतलब मुखिया है प्रधान तो सरदार गुरजान सिंह जी। जैसा कि सिखों को जाना जाता है कि अभी जो कोरोना की महामारी चली तो दुनिया भर के जो लोग पैदल अपने घरों को जाते थे और भूखे प्यासे लोगों को जिस ढंग से गुरुद्वारों की जो लंगर सेवा है उससे लोगों की भूख को मिटाई गई। और दुनिया के अंदर में लंगर सेवा के बारे में लोगों को पता नहीं था और उसकी जानकारी जब भूखे प्यासों को लोगों को जब जानकारी हुई कि जब भी भूखे प्यासे लोग हैं तो वो गुरुद्वारा को देखते हैं और निशान साहिब को देखते हैं कि किस जगह हमें निशान साहिब दिखे, गुरुद्वारा दिखे, ताकि हम अपनी भूख को मिटा सकें। हरनाम सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी सिख जाते हैं मानवता की क्या ऐसी सोच है, गुरुओं की ऐसी कौन सी वाणी है, कौन सा ऐसा लंगर का विचार गुरु नानक जी ने शुरू किया था जो 18 रुपये में उनके पिताजी ने उन्हें बिजनेस करने दिया गया था। इस मानवता के पीछे गुरुओं की क्या मंशा रही है और क्या सोच रही है, ये बताएंगे हमारे। ये क्या है कि जो गुरु नानक देव जी ने आरंभ किया है प्रथा को, लंगर प्रथा को, तो गुरु नानक देव जी के पिताजी जो कालू मेहता बोलते थे उनका नाम था, तो उन्होंने इनको 20 रुपए उस जमाने में दिए कि जाओ अच्छा सौदा, सच्चा सौदा करो। तो सच्चा सौदा जो इनको इनके मन में भाया, इन्होंने कहीं साधु मंडली देखी और अपना राशन पानी लाके उनको सबको खिला दिया। तो घर में आए तो डांट वाट भी पड़ी, मगर उन्होंने कहा कि मैं जो सौदा किया हूँ ये सच्चा सौदा है। तो वहीं से प्रथा चली हुई, सिख धर्म में भी उसी के प्रथा को आगे बढ़ाते हुए सिख समाज जो है जहाँ भी जाएगा वो जहाँ भी गुरुद्वारा है वहाँ हर पर्व में सुबह शाम। आज भी ये कहा जाता है कि जो अभी टिकरी बॉर्डर या जो सिंगो बॉर्डर या तमाम जो देश के किसान जो बैठे हुए हैं उनको लंगर के बारे में लोगों ने सवाल किया कि भाई ये लंगर के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, तो लोगों ने, सिख समाज के लोगों ने जवाब दिया कि हमारा गुरु का दिया हुआ लंगर है जो जिसकी ब्याज को भी हम अगर जोड़ें तो हम पूरे दुनिया को, हिंदुस्तान को खिला सकते हैं। जी, आज हर जगह मतलब लंगर की प्रथा है और ये जहाँ भी सिख है, जहाँ भी गुरुद्वारा है वहाँ आप कोई भी चले जाइए तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई अगर अपने यहाँ अवस्था तुरंत नहीं है तो किसी के घर में भी जाकर उनको खाना खिला सकते हैं। मैं आप इतने उम्र दराज हैं, आपका जीवन का एक अनुभव है, हम हमारे इस चैनल के माध्यम से ये आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं
कि ह्यूमैनिटी को जोड़ने के लिए, मानवता को जोड़ने के लिए प्रथम गुरु से लेकर के दशमेश पिताजी तक, जिनका जो पूरा परिवार सर्वस्वदानी जिन्हें कहा जाता है, जिनके परिवार कुर्बान हो गए, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की, ऐसे गुरुओं के साथ में जो सतनामियों का जो बड़ा संबंध है गुरु तेग बहादुर जी के साथ में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस आसपास में भी सतनामी समाज के लोग रहते हैं, जो अभी हम लोगों ने कुछ गुरुद्वारा लंगर में या गुरु रविदास जी की कार्यक्रम की, हम ऐसे विभिन्न जाति धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए कैसे क्या कुछ कर सकते हैं, आप हमारे देखने सुन रहे हैं। इसमें क्या है कि समाज हमारा प्रति जो भी श्रद्धा है वो एक किसी की दया करने का ये मतलब श्रद्धा का वो प्रोग्राम है। ऐसा नहीं कि भाई उनको व्यापार भी करते हैं तो उसमें लूटने वाला कारोबार कम है और अपना पेट तो चलाने के लिए अपना प्रॉफिट कमाता ही है दुकानदार, मगर ये नहीं है कि उनको लूटे, उनके दिल को दुखाएं, और जो भी कमाई होती है उसमें लंगर चलता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो सतनामी समाज के लोग इधर बहुत संख्या में हैं, और अगर वो हमारे गुरुद्वारा तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो हमको बड़ी खुशी हो रही है, और हम चाहेंगे गुरु का जो भी हमारे साथ सहयोग बनेगा हमारे समाज से, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और उनको अपनाएंगे और उनको अपने गले लगाएंगे। हरनाम सिंह जी, जैसा कि आप अपने जीवन के इस अनुभव को हमें साझा कर रहे हैं कि गुरुओं ने कहा है कि कृत करो, वंड छको और नाम जपो, ये गुरुओं की जो वाणी है जिसको लेकर हर सिख समाज चलता है। हम अगर गुरुद्वारा की इस लंगर को गुरुद्वारा से निकाल करके मानवता की सेवा के लिए अगर हम जरूरतमंद लोगों तक जाएं, उनके बीच में गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा को फैलाएं, तो मैं सोचता हूं कि आज देश दुनिया में जो ऐसी जो विचित्र स्थितियां या जो हिंसा, हत्या, जो घटनाएं घट रही है, इसको गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधाराओं को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। आपका क्या कहना है? हमारे कहना तो जो है वो तो गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है वो सब धर्मों के प्रति आस्था है और प्यार है, और उसमें अगर किसी को इस अपने जो हमारी बरादरी है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी अपनी कमाई करते हैं, उसका कुछ हिस्सा गुरुद्वारे को दान के रूप में कह लो या श्रद्धा के रूप में, मानवता के रूप में दिया जाता है, और वो उसी उपयोग में ही वो पैसा आता है, वो आ रहा है और आगे भी आएगा। आगे भी आएगा। हमारे जो देखने सुनने वाले लोग हैं, जो मानवता को जोड़ने के लिए जिस ढंग से सिखों ने दुनिया के अंदर अपना परचम फहराया, अपनी मानवता के लिए, सेवा के लिए जाने जाते हैं, आप इस वनांचल में लंबे समय से आदिवासियों के बीच में रहते हैं, आपका क्या अनुभव है? हाँ जी, आपका अनुभव क्या है? यहाँ की जो आदिवासी लोग हैं उनकी तो मैं जितनी प्रशंसा करूं, खास करके गौंड समाज, कंवर समाज, सतनामी समाज, ये लोग बहुत ही सरल स्वभाव के लोग हैं। इनको कई लोग छल कपट करके अगर इनके साथ कोई दुर्व्यवहार करते हैं तो मैं तो उसको पाप समझता हूँ। और ये लोग भी, मैं आज 60 साल 62 साल हो गए मेरे को पत्थलगांव में, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, और सबसे बल्कि जो कई अच्छे लोग हैं उनसे मेरे को स्नेह प्यार मिला है, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस इलाके का, यहाँ के लोगों का भगवान सद्बुद्धि दे उनको और उनको पर आशीर्वाद रखे। जिस ढंग से अभी एक स्लोगन भारत में दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भारत के बेटियों के साथ में आए दिन जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, ऐसे जुल्म होते हैं, अन्याय होते हैं, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन सिख समाज में जो बेटियों का या जो माताओं का जो दर्जा है वो बराबर का है, एक सम्मान का है। इसके बारे में आपके हमारे जो देश में आज वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है, इस पर आपका क्या सोचना है? अभी सोचने को तो देखिए, हम लोग तो कोई भी बड़ा आदमी इन कर्मों तरफ ध्यान नहीं देगा, बल्कि घृणा से दिखता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस पर कंट्रोल भी करना तो एक शासन का काम है। एक पब्लिक या एक पर छोटा मोटा आदमी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। वैसे तो देखिए, हम लोग जो है अपने धर्म में अनख है कि भगवान करे इस टाइप का मौका ना आए, और मौका आए तो उसके लिए फिर अपन उसको
बर्दाश्त ना करें। तो बेशक वो कहते हैं जान जाए तो जाए, मगर ऐसा अपना बदनामी या दुर्दशा ना हो। तो ये इसको शासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है। नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, जुल्म के खिलाफ उन्होंने हथियार भी उड़ाए, और जुल्म करने वाला से जुल्म सहने वाला बड़ा दोषी होता है, जैसा कि हमारे गुरुओं ने हमें ये सीख दी है। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो जीवन दर्शन है, उनका अगर जीवन दर्शन को देखें, उनकी परिवार की कुर्बानी को देखें, लेकिन आज जो सिख समाज है पूरी दुनिया के अंदर में भलाई, सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार का जो गुण है, जो गुरुओं ने हमें दिया है, इसको सभी जाति धर्म के लोगों के बीच में कैसे ले जाया जा सकता है? देखिए क्या है, अगर गुरु महाराज के जो उद्देश्य थे उन पे अगर हम चलें तो अब चल तो नहीं पा रहे हैं, मगर कोशिश करें तो भी इस देश का, हमारे सब लोगों का बहुत उद्धार हो सकता है, भला हो सकता है। हाँ जी। और ये भला तभी होगा जब हम लोग उसके उनके पंच चीज चलेंगे, उनके कदमों पे चलने का प्रयास करेंगे। तो जी, आप उम्र दराज हैं, वयोवृद्ध हैं, जीवन का अनुभव है, हमारे देखने सुनने वालों को क्या संदेश देंगे? आखिरी अंतिम संदेश क्या देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आज की समय को देखते हुए जी, किसी का बुरा करने की कोशिश मत करो, जीव हत्या मत करो, नशा मत करो, जो कि करने वाले बहुत लोग करते हैं, मगर वो उसका जो रिजल्ट है, जुआ मत खेलो, ये सब चीज़ें जो हैं अपने इंसान के लिए नहीं है, ये आह्वान लोगों के लिए है, और अपन लोगों को शोभा भी देता है। और जब भी हमने देखा इस चीज़ का रिजल्ट बुरा ही होता है। जी, तो ये थे हमारे बीच में हरनाम सिंह जी, जिनका हर नाम कहने से, जिस ढंग से हम गुरुओं के वाणी को हर श्वास में सिमरन करते हैं, वैसे ही इनके माता पिता ने इनका नाम रखा, और वैसे ही इनका कर्म है। आज हमारे बीच में अपने विचार साझा किए। हम आने वाले समय में फिर इनसे और कोई विषय को लेकर इनसे चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए आप देखते रहें वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।